हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। मेरा नाम अनिल है। ये घटना मेरे साथ 1992 में घटी थी। दरअसल 1992 में मैं एक गवर्नमेंट जॉब किया करता था। गवर्नमेंट जॉब के सिलसिले में ही कभी कभी मुझे जंगलों के अंदर भी जाना पड़ता था। अब आप ये समझ सकते हैं कि मैं कौन सा काम किया करता था। तो एक दिन हमारे पास कंप्लेंट आई कि फॉरेस्ट में कोई फैमिली फंसी हुई है, हमें उन्हें जाकर बचाना है। ये ऑर्डर मिलते ही मैं और मेरा साथी ऋषभ हम उस जंगल में उस फैमिली को रेस्क्यू करने चले गए। हमें जो लोकेशन बताई गई थी वो लोकेशन हमें पता थी और हम लोग अपने हथियार वगैरह लेकर उस फैमिली को बचाने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन न जाने उस वक्त हमारे साथ क्या हुआ कि हम वो रास्ता ही भूल गए और जंगल में भटक गए और धीरे धीरे करके हम एक दूसरे से दूर जाने लगे। हम एक दूसरे से दूर कब हो गए हमें पता ही नहीं चला। जब मुझे पता चला कि मेरे साथ ऋषभ नहीं है तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया कि अभी तो मेरे साथ ऋषभ था, वो कहाँ गायब हो गया। मैं ऋषभ को ढूंढने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था और आवाज़ें दे रहा था, ऋषभ ऋषभ, लेकिन कहीं से कोई आंसर नहीं आ रहा था। तभी न जाने कहाँ से मुझे जो है ऋषभ की आवाज़ आने लगी। मुझे आवाज़ आई कि अनिल देखो मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आओ। तो मैं चलते हुए उसी आवाज़ का पीछा करने लगा। पीछा करते करते मैं थोड़ा आगे जब गया तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा महल जैसा एक कोई घर खड़ा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात थी कि ये महल जैसा घर पहले यहाँ मौजूद नहीं था। मैं इस जंगल के रग रग से वाकिफ़ था। मुझे पता है कि कब कहाँ क्या है, लेकिन अब यह अचानक से ये महल यहाँ किसने खड़ा कर दिया। फिर मैंने देखा कि उसी महल के एक खिड़की के बाहर से मुझे एक लड़की जो है हाथ दिखा रही थी। वो लड़की के अंदर कुछ भी मुझे कुछ खराब दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक नॉर्मल सी ही लड़की थी। उसने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया। मैं जैसे ही उस घर के गेट के पास गया तो मैंने देखा कि वो लड़की मुझे कह रही है कि ऊपर आओ। तो मैं उसके बहकावे में आकर ना चाहते हुए भी उस घर के अंदर घुस गया। न जाने मेरी कौन सा दिमाग खराब हुआ था जो मैं उस घर के अंदर चला गया। मैं आपको पहले ही बता दूं कि उस महल के पहले एक छोटा सा गार्डन था, उसके बाद बड़ा सा गेट था। उस गेट को खोलने के बाद जैसे ही मैं अंदर जाने लगा तो मैंने देखा कि अब वो लड़की उस खिड़की से गायब हो गई है। मैं उस घर के अंदर जाने लगा। मैंने वो घर का मेन गेट जो था वो खोला और अंदर दाखिल हुआ। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ थोड़ा ही आगे जब मैं गया तो पीछे का वो जो बड़ा सा गेट था जिसे मैंने चंद पल पहले ही खोला था वो वापस से बंद हो गया। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। इसके बाद मेरे साथ तो जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बारिश ही होने लग गई थी, क्योंकि जैसे ही वो गेट बंद हुआ तो मुझे मेरे पीछे से ऋषभ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उसी घर के दूसरे फ्लोर से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। उसी घर के एक कमरे से मुझे किसी के बच्चे की हंसने की आवाज़ें आने लगी। ये घटनाएं जब मेरे साथ हो रही थी तो मेरी क्या हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता और मैं आपको बताना चाहता भी नहीं। जब मैं सेकंड फ्लोर पे गया तो मैंने देखा कि एक कमरे में से किसी की लड़की के रोने की आवाज़ ही आ रही थी।
मैंने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके उस दरवाजे का गेट खोला तो मैंने देखा कि वो ही लड़की जिसने मुझे हाथ दिया था वो मेरे सामने खड़ी है। लेकिन अब वो पहली जैसी नहीं थी, क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखने लग गई थी। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और नीचे आ गया। जैसे ही मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि वो जो मेन गेट जो पहले बंद था अब खुल चुका था। तो मैं भागते हुए उस घर से बाहर निकल गया। बाहर मैंने देखा कि ऋषभ मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने उसे इशारा करते हुए बताया कि वो पीछे जो घर है उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। तो ऋषभ ने मुझे कहा कि तुम कौन से घर की बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई घर नहीं है। तो जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि अब वहाँ कोई भी घर मौजूद नहीं था। कुछ ही सेकंड्स पे वो सारा घर कहाँ गायब हो गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और अपने ऑफिस वापस लौट गया। तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।